हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करती हूँ खुश और मस्त होंगे। मैं श्वेता केशव की रसोई में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं अपने प्यारे व्यूअर्स के लिए लेके आई हूँ डोमिनोज स्टाइल पिज्जा की रेसिपी। जैसा कि आप रिजल्ट देख सकते हैं, ये पिज्जा मार्केट जैसा ही देखने में लग रहा है। ये खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगता है और ये पिज्जा बनाना बहुत ही आसान है। इसके बेस भी मैं घर पे ही बना के तैयार करूंगी और इस पिज्जा को मैं परफेक्ट तरीके से बना के दिखाऊंगी। स्टेप बाय स्टेप इसे बनाऊंगी। इसमें कुछ टिप्स और ट्रिक्स फॉलो करेंगे तो ये परफेक्ट तरीके से बनेगा। पिज्जा बनाना तो बहुत ही आसान है। कुछ लोग पिज्जा खाना तो चाहते हैं लेकिन पिज्जा बनाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि पिज्जा बनाना लगता है बहुत ही हार्ड है। ऐसा कुछ भी नहीं है, पिज्जा तुरंत बन के तैयार हो जाएगा। मैं ये पिज्जा बिना ओवन के ही तैयार करूंगी। इसे बनाने के लिए ना ओवन यूज करना है, ना ही कढ़ाई यूज करेंगे और ना ही कुकर यूज करेंगे। फिर भी ये बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बन के तैयार होगा और इतना टेस्टी बनेगा कि आप मार्केट का पिज्जा खाना भूल जाइएगा। आप जितने पैसे में मार्केट से एक पिज्जा खरीदेंगे उतने ही में ही घर में 3-4 पिज्जा बना के रेडी कर लेंगे और इसे बनाना भी बहुत ही आसान है। तो चलिए देर किस बात का, इस पिज्जा को बनाना शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो में अंत तक बने रहिए। अगर आप वीडियो में अंत तक नहीं बने रहिएगा तो मेरे टिप्स और ट्रिक्स आप अच्छी तरह से नहीं देख पाइएगा। तो चलिए इस पिज्जा को बनाने के लिए शुरू करते हैं। इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैं एक बॉल लेती हूँ और बॉल में 1/4 कप गुनगुना पानी डालती हूँ। मैं यहाँ पे गुनगुना पानी का इस्तेमाल कर रही हूँ और साथ में 1 छोटी चम्मच के लगभग ईस्ट डाल रही हूँ और साथ में उसी 1 छोटी चम्मच के लगभग चीनी डालेंगे। और अब मैं इसमें 1 चम्मच के लगभग मैदा डालूंगी और सबको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। मैं यहाँ पे ड्राई ईस्ट का इस्तेमाल की हूँ। मार्केट में ड्राई ईस्ट काफी आसानी से मिल जाता है, किसी भी जनरल स्टोर के दुकान में ये मिल जाता है। देखिए मैं सबको अच्छी तरह से मिक्स कर ली हूँ। यहाँ पे गुनगुना पानी में ईस्ट डाले हैं इसे एक्टिवेट करने के लिए। सबको मिक्स कर लेने के बाद इसे ढक देंगे और ढक के 10 से 15 मिनट के लिए इसे एक्टिवेट होने देंगे। इतने देर में ये अच्छी तरह से एक्टिवेट हो जाएगा। आप चाहें तो ज्यादा टाइम भी ले सकते हैं। अगर ज्यादा पुराना ईस्ट हो तो वे एक्टिवेट होने में ज्यादा टाइम लगता है। देखिए एक्टिवेट हो चुका है। आप जैसा कि देख सकते हैं इसमें अलग तरह का एक झाग आ चुका है, यानी कि ईस्ट एक्टिवेट हो चुका है। अब सबको अच्छी तरह से पहले मिक्स कर लेते हैं। उसके बाद अब इसमें डालेंगे 1 कप मैदा। मैं यहाँ पे बिल्कुल डोमिनोज स्टाइल बना रही हूँ, इसलिए यहाँ पे मैदा का इस्तेमाल कर रही हूँ। 1 कप मैदा इसमें डालेंगे और इसे अच्छी तरह से चम्मच की सहायता से पहले मिक्स कर लेना है। आप चाहें तो यहाँ पे चुटकी भर नमक भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नमक स्किप की हूँ, इस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप चाहें तो थोड़ा डाल भी सकते हैं। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से चम्मच से पहले मिक्स कर लूंगी। उसके बाद जब इसमें पानी का इस्तेमाल करना होगा तभी पानी डालेंगे। मैं यहाँ पे थोड़ा सा पानी और डाल रही हूँ क्योंकि अभी ये थोड़ा ड्राई लग रहा है। इसके बाद इसे अच्छी तरह से और मिक्स कर लेंगे। परफेक्ट पिज्जा बनाने के लिए उसका डो भी बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए, तभी वह पिज्जा परफेक्ट बनके तैयार होगा और खाने में टेस्टी लगेगा। देखिए मैं चम्मच की सहायता से पहले इसे थोड़ा मिक्स कर ली हूँ। अब मैं इसे हाथ की सहायता से अच्छी तरह से मिक्स करूंगी। पहले यहाँ पे एक सॉफ्ट डो तैयार करना है। इसके डो तैयार करने में ही थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ी अच्छी तरह से इसे डो तैयार करेंगे तो पिज्जा खाने का मजा ही उतना ही आएगा। आप देख सकते हैं ये डो थोड़ा गीला है, ऐसा ही डो तैयार करना है। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा सा तेल लूंगी हाथ में और उसके बाद इसे डो में लगा के अच्छी तरह से मस लूंगी। आप देख सकते हैं मैं पहले थोड़ा तेल ली, इसके बाद इसे यूं ही मसल रही हूँ। पहले इसे सब अच्छी तरह से मिक्स कर लेना। आप देख सकते हैं डो अभी भी सॉफ्ट है और ये सॉफ्ट डो ही तैयार करना है। चलिए अब इस डो को अलग तरह से मसलते हैं। पहले अभी इसे बॉल में मसल रहे थे, अब एक प्लेट ले लेते हैं। एक बड़ा सा प्लेट लेंगे जिसमें इसे रखेंगे डो को और उसके बाद इसे अच्छी तरह से मसलेंगे। इसे मसलते हुए इस तरह से मसलना है कि हथेली से इसे स्ट्रेच करते हुए मसलना है। आप देख सकते होंगे मैं किस तरह से हथेली से इस डो को स्ट्रेच कर रही हूँ। इस तरह से ये डो काफी अच्छी तरह से तैयार होता है। यहाँ पे गीला है इसलिए आप घबराए नहीं। आप चाहें तो हल्का सूखा हुआ मैदा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अभी इसे यूं ही गीला रहने दें क्योंकि ये सॉफ्ट डो ही ज्यादा अच्छा बनके तैयार होता है। देखिए ये डो बिल्कुल अभी रेडी है, लेकिन ये अभी 50% ही रेडी है। अभी इसे फर्मेंट होना है। मैं इस डो को इस तरह से
कर रही हूँ। आप देख सकते हैं इसे मैं पहले फैला रही हूँ, फिर इसे राउंड शेप में दे रही हूँ और बीच में एयर जैसा भर रही हूँ। इसी तरह से 2-3 बार इस प्रोसेस को करेंगे। उसके बाद इसका एक सर्कल बना के तैयार कर लेंगे। अब मैं एक बॉल लूंगी और बॉल में इसे डाल दूंगी और उसके बाद इसे कवर कर दूंगी। इसे अब एयर टाइट बर्तन में रखना है ताकि ये डो अच्छी तरह से फर्मेंट हो। देखिए मैं इसे अच्छी तरह से एयर टाइट में रख रही हूँ, लेकिन आप इसे अच्छी तरह से रखिएगा क्योंकि फर्मेंट होने के बाद ये काफी अधिक मात्रा में हो जाता है, इसलिए थोड़े इसे बड़े बर्तन में ही रखिएगा। देखिए ये कम से कम 30 मिनट में ये फर्मेंट हो चुका है। डो को कम से कम 30 मिनट या 40 मिनट के लिए छोड़ना है, तभी वह अच्छी तरह से फर्मेंट होगा। आप चाहें तो ज्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए अब हाथ में थोड़ा सा तेल लगा लेंगे। उसके बाद इस डो को हाथ से छुएंगे और थोड़ा इस बॉल से अलग करेंगे। आप देख सकते हैं ये फर्मेंट होने के बाद और भी सॉफ्ट हो जाता है, लेकिन ये सॉफ्ट हुआ, आप अभी घबराए नहीं, ये आराम से अच्छी तरह से परफेक्ट डो बन के तैयार हो जाएगा। मैं इसी तरह से बॉल से अच्छी तरह से इसे निकाल लूंगी। उसके बाद फिर से वे प्लेट यूज करूंगी जिसपे अभी आटा को स्ट्रेच किए थे। चलिए इस प्लेट पे सारे मैदा के आटा को निकाल लेना है। देखिए मैं इस तरह से सबको निकाल ली हूँ। उसके बाद इस पे थोड़ा सा आटा डस्ट करना है, यहाँ पे मैदा का ही पाउडर डस्ट करना है। देखिए मैं इसके ऊपर थोड़ा सा मैदा का पाउडर डाली। अब इसके ऊपर अच्छी तरह से इसे मसलते हुए रेडी कर लेना है। आपको जितना जरूरत पड़ेगा मैदा का उतना आप इस्तेमाल कर सकते हैं, फिर भी ये सॉफ्ट डो ही रहेगा और बिल्कुल सॉफ्ट बन के तैयार होगा। देखिए मैं किस तरह से इसे मसल रही हूँ। इसे मसलते मसलते अच्छी तरह से रेडी कर लेना है और लास्ट में थोड़ा सा हल्का सा तेल लगा के इसे अच्छी तरह से रेडी कर लेना है। देखिए अब डो बिल्कुल परफेक्टली रेडी हो चुका है। अब इसे कुछ नहीं करना है, ये डो बिल्कुल परफेक्ट है। आप जब पिज्जा बनाने का मन है तब इसे बनाइए। देखिए ये डो बिल्कुल परफेक्ट है। अगर आप ये डो को अभी रख दीजिएगा तो ये फिर और भी फर्मेंट होगा और ये और भी सॉफ्ट हो जाएगा, लेकिन मुझे अभी तुरंत पिज्जा बनाना है। चलिए अब मैं एक पैन लेती हूँ और पैन पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करती हूँ। मैं ये पिज्जा पैन में बना रही हूँ और बिल्कुल परफेक्ट तरीके से बनाऊंगी। चलिए अब डो में मैं थोड़ा सा आटा लगा लेती हूँ। मैदा का आटा लगा लेना है और उसके बाद इसे अच्छी तरह से फ्लैट करना है। देखिए मैं किस तरह से हाथ से इसे फैला रही हूँ। उसके बाद इसे पैन में रख के हाथ की सहायता से इसे फैलाते जाना है। ये जितना सॉफ्ट डो रहता है इसीलिए ये अच्छी तरह से फैल के तैयार हो जाता है। मैं यहाँ पे 1 कप मैदा का इस्तेमाल की हूँ, उतने में एक रेगुलर साइज का पिज्जा बन के रेडी हो जाता है। आप देख सकते हैं मैं आटा को अच्छी तरह से फैला ली हूँ। यहाँ पे आटा के मोटाई को ज्यादा नहीं रखना है, बस आधे इंच के बराबर रखना है। उसके बाद एक फोक की सहायता से इसमें छेद करना है। आप देख सकते हैं मैं किस तरह एक फोक की सहायता से इस पे छेद कर रही हूँ। इस तरह से ये डो फ्लफी नहीं होगा, नहीं तो फिर ये इसका बेस फ्लफी ज्यादा हो जाएगा और ये बीच से फूल जाएगा। देखिए मैं फोक की सहायता से पूरे अच्छी तरह से इस पे पहले छेद कर ली हूँ। चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस की। अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पिज्जा सॉस। पिज्जा सॉस मार्केट में आसानी से मिल जाता है, आप चाहें तो घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन ये हर एक जनरल स्टोर में आसानी से उपलब्ध होता है। देखिए पहले इस पे पिज्जा सॉस डालिए और अब इसे अच्छी तरह से पहले फैला लेना है। मैं यहाँ पे अभी 2 चम्मच पिज्जा सॉस का इस्तेमाल की हूँ और इसे अच्छी तरह से फैला रही हूँ। मैं इसके बाद और भी पिज्जा सॉस का इस्तेमाल करूँगी। देखिए पहले मैं इस तरह से सरफेस पे अच्छी तरह से फैला ली हूँ। अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। पिज्जा सॉस फैलाने के बाद मैं इसे फोक की सहायता से एक बार फिर इसमें छेद करूँगी। इस तरह से पिज्जा सॉस बेस में जाएगा और भी टेस्टी पेस्ट को बनाता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहे तो नहीं भी करें, लेकिन इस तरह से फोक से फिर से छेद करने से पिज्जा बेस और भी टेस्टी बनके तैयार होता है। फोक से छेद करने के बाद मैं इसके ऊपर फिर से 1 चम्मच पिज्जा सॉस का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसे भी अच्छी तरह से पूरे बेस में फैला दूंगी। अब देखिए मैं पिज्जा सॉस फिर से डाली और इसके पूरे सरफेस पे अच्छी तरह से फैला ली हूँ। चलिए अब चलते हैं अगले प्रोसेस की ओर। अब मैं इसके ऊपर डालने वाली हूँ पिज्जा को सुपर टेस्टी बनाने वाला चीज। मैं यहाँ पे एक चीज ली हूँ जिसे मैं कद्दूकस करके डाल रही हूँ। आप चाहें तो क्यूब में बना हुए छोटे छोटे चीज को भी डाल सकते हैं, जो मार्केट में काफी आसानी से उपलब्ध होता है। देखिए मैं यहाँ पे चीज मीडियम चीज वाला बना रही हूँ, इसलिए मैं चीज यहाँ पे थोड़ा ही डाल रही हूँ। आप चाहें तो अपने पसंद से चीज का इस्तेमाल और ज्यादा भी कर सकते हैं। आप जितना चीजी पिज्जा खाना चाहते हैं उतना चीज इसमें डाल सकते हैं। पिज्जा बेस के ऊपर चीज फैला लेने के बाद अब इसके ऊपर करेंगे टॉपिंग।
आप अपने पसंद से किसी भी टॉपिंग का इस्तेमाल करके पिज्जा बना सकते हैं। मैं यहाँ पे पहले ओनियन डाल रही हूँ और ओनियन को मैं यहाँ पे थोड़े रेक्टेंगल स्क्वायर शेप में काटी हूँ और इसे अच्छी तरह से दूरी पे रखते हुए फैला रही हूँ। आप जिस तरह से पिज्जा को सजाना चाहते हैं उस तरह से इसे सजा के बना सकते हैं। देखिए मैं किस तरह से पूरे पेस्ट पे पहले ओनियन डाली हूँ। ओनियन डाल देने के बाद अब मैं इसके ऊपर डालूंगी शिमला मिर्च। शिमला मिर्च को मैं भी इसी तरीके से काट के डाल रही हूँ। जिस तरह से मैं अभी प्याज काटी थी उसी तरह से शिमला मिर्च को भी काटी हूँ। मैं यहाँ पे हरी शिमला मिर्च का इस्तेमाल कर रही हूँ। मैं यहाँ पे टोटल 1/4 शिमला मिर्च का इस्तेमाल की हूँ और ओनियन भी 1/4 ही इस्तेमाल हुआ है। अब चलिए इसके ऊपर मैं स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। मैं यहाँ पे फ्रेश स्वीट कॉर्न डाल रही हूँ। आप चाहें तो फ्रोजन स्वीट कॉर्न का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए मैं सब तरह से स्वीट कॉर्न को अलग अलग तरह से फैला रही हूँ। आपको जिस तरह से मन है उस तरह से इस पे डाल सकते हैं। ये अपने ऊपर डिपेंड करता है। चलिए स्वीट कॉर्न डालने के बाद अब मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पनीर। मैं यहाँ पे पनीर और स्वीट कॉर्न का ही पिज्जा बना के रेडी कर रही हूँ। देखिए मैं पनीर के छोटे छोटे स्लाइस काटी हूँ और इसे इसके ऊपर डाल रही हूँ। आपको जिस भी फ्लेवर का पिज्जा बनाने का मन है वे इसके ऊपर टॉपिंग कर सकते हैं। मैं यहाँ पे टोटली पनीर और स्वीट कॉर्न का ही पिज्जा बना रही हूँ। देखिए मैं पनीर को भी अच्छी तरह से फैला ली हूँ। चलिए अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चीज और डालती हूँ। मैं यहाँ पे फिर से चीज को कद्दूकस करके डाल रही हूँ। इस तरह से पिज्जा सुपर टेस्टी बनके तैयार होता है। मैं यहाँ पे चीज को पहले बीच में ज्यादा डाली हूँ, साइड में थोड़ा कम फैलाई हूँ। आप देख सकते हैं मैं किस तरह से इसके ऊपर कद्दूकस की हूँ। इसी तरह से आपको भी करना है। चलिए अब इसके ऊपर डालेंगे इसको और भी सुपर टेस्टी बनाने वाला सीजलिंग, जो इस चीज को और भी टेस्टी बनाता है और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगाता है। मैं इसके ऊपर ऑर्गेनो, चिली फ्लेक और भी इसके साथ मिक्स हर्ब का सीजलिंग डाल रही हूँ। इस तरह से पिज्जा के ऊपर सीजलिंग करने से पिज्जा फ्लेवरफुल बनता है। पिज्जा रेडी होने के बाद भी आप इसके ऊपर डाल सकते हैं और इसके पहले भी थोड़ा सा डाल दे, पिज्जा बनने से पहले भी, तो ये पिज्जा और भी फ्लेवरफुल बनके तैयार होता है। मैं यहाँ पे अलग से ज्यादा चिली फ्लेक नहीं डाल रही हूँ क्योंकि इसमें ही मिक्स है। अगर आपको ज्यादा स्पाइसी पसंद है तो आप अलग से भी चिली फ्लेक इस पे डाल सकते हैं। चलिए अब इस पैन को मैं गैस पे रख देती हूँ। देखिए मैं गैस ऑन करती हूँ और गैस का फ्लेम में यहाँ पे मीडियम रख रही हूँ। आप देख सकते हैं मैं मीडियम फ्लेम पे ही इसे अभी पैन को रखूंगी और 5 मिनट के लिए यूं ही इस पैन को ढक के पकने दूंगी। 5 मिनट तक जब ये यूं ही पक जाएगा तब इसे देखेंगे। मैं ये पिज्जा बिना ओवन के ही इस्तेमाल किए हुए बना के दिखाऊंगी, जो बिल्कुल परफेक्ट बन के तैयार होगा। और इसे देखिए 5 मिनट में पका ली हूँ। अब मैं इसके ऊपर नीचे पहले एक तवा रखती हूँ, उसके ऊपर मैं ये पिज्जा वाला पैन रखती हूँ। अब मैं 5 मिनट और पकाऊंगी, यानी कि इसे अब डायरेक्ट नहीं पकाना है। अब नीचे पहले थोड़ा सा एक बेस दे देना है जिससे ये जल्दी जले नहीं। देखिए 5 मिनट ये पक चुका है और पिज्जा आसानी से हिल रहा है। आप देख सकते हैं ये पैन को छोड़ चुका है और पिज्जा का बेस भी देख सकते हैं ये फ्लफी हो चुका है। और गैस को अब बंद कर देंगे और 2-3 मिनट के लिए यूं ही इसे तवा पे पकने देंगे। उसके बाद इसे देखेंगे। देखिए अब पिज्जा बिल्कुल रेडी है। आप देख सकते हैं ये गर्मा गर्म पिज्जा बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब ये इसे आसानी से प्लेट पे निकाल लेती हूँ। देखिए पिज्जा बिल्कुल परफेक्टली रेडी हुआ है। ये बिल्कुल आसानी से प्लेट पे निकल चुका है। अब मैं इसे एक चाकू से सहायता से इसे काट लेती हूँ। आप चाहें तो पिज्जा कटर की सहायता से भी इसे काट सकते हैं। आपको जो मर्जी जिस सहायता से इस पिज्जा को काट के खा सकते हैं। चलिए अब मैं एक पिज्जा का स्लाइस लेती हूँ और दिखाती हूँ कि पिज्जा का स्लाइस देखने में कैसा लग रहा है और कैसा फ्लफी बनके रेडी हुआ है। आप पिज्जा का स्लाइस देख सकते हैं, इसका बेस कितना फ्लफी बनके रेडी हो चुका है और इसमें बेस में आप छोटा छोटा सा बबल्स भी देख सकते हैं, जो इसको काफी एयरी और बाउंसी बनाता है। और पिज्जा का बेस देख सकते हैं ये बिल्कुल भी अच्छी तरह से पक के तैयार हुआ है। ये लाइट ब्राउन कलर का हुआ है और ये डार्क ब्राउन कलर का नहीं हुआ और न ही जला है और न ही नीचे से कड़क हुआ है। मेरी बेटी को तो रहा नहीं जा रहा, पिज्जा का एक स्लाइस लेके खाने चली गई है और हम लोग भी चले अब पिज्जा को एंजॉय करने। ये पिज्जा बिल्कुल परफेक्टली कुक होके रेडी हो चुका है। आप भी इसी तरह से पिज्जा बनाइए और घर पे ही पिज्जा को एंजॉय कीजिए। अगर आपको मेरी ये पिज्जा की रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज 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 एक लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक लाइक और सब्सक्राइब मेरे चैनल को ग्रो करता है और मुझे नई नई रेसिपी लाने में मोटिवेट करता है। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग श्वेता केशव की रसोई।